अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो खिलौने के साथ खेलना चाहिए था ना। ऐसे तिलोत्तमा माँ की जान लेने की कोशिश करके लोगों में शक क्यों पैदा करना बेटी? सुमन ने क्या बोला तुमने सुना है ना? नैनी, तुम यहीं पर हो? मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैंने आपको सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि आपकी बातें भी सुनी है साहब जी। ओह गॉड, नैनी ने सुन तो नहीं लिया? वो बात मैं तो गायत्री को बस ये समझा रहा था कि कैसे रहना चाहिए। वो तो ठीक है पर मुझे आप पर डाउट है। डाउट? ये क्या है मैडम? जो डाउट पिछले कई सालों से मुझ पे नहीं आया, आजकल वो डाउट भी आने लगा। बताओ, मैंने किसी से फोन पे बात किया क्या, या फिर मैंने किसी के साथ बुरा किया? मेरे पति वैसा नहीं करते हैं। क्योंकि विशाल साहब जी झूठ नहीं बोलते हैं, वो श्री राम जी जैसे हैं। तो फिर डाउट डाउट बोलकर कुछ भी क्यों बोले जा रही हो? मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रही थी, बस आपकी बातों पर डाउट है। मैं तो हिंदी बोल रहा था। भाषा की बात नहीं, आपकी हरकतों की बात कर रही हूँ। नैनी, जब मैं अभी तक नहीं समझा तो तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी। आप क्यों नहीं समझे? गायत्री बेटी से क्या कह रहे थे आप? क्या बोल रहा था मैं? आप बोल रहे थे कि तिलोत्तमा सासू माँ की जान लेने की कोशिश क्यों की आपने माँ? सबको शक नहीं होगा? माँ कहकर बहुत ही प्यार से बुला रहा था। झूठ मत बोलिए साहब जी, आप बोल रहे थे ना? ऑफ कोर्स हम बोला हूँ। तो फिर किसको क्या शक होने वाला है? लेकिन तुम्हें शक क्या हो रहा है? किस पे शक है? तुम कह रही हो ना कि किसी को किसी पर भी शक हो सकता है। कंफ्यूज मत करिए मुझे, सही बताइए आप मुझे। हेलो मैडम, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, तुम ही तो डाउट का बोल रही हो। मैं साफ साफ पूछ रही हूँ कि गायत्री बेटी पर किसको क्या शक हो सकता है, बताइए। वही तुम्हारी बहन सुमन क्या बोल रही थी तुम्हें पता है ना नैनी? मुझे मेरी परवरिश करने वाली तिलोत्तमा माँ को ये गायत्री मारना चाहती है। कितनी बड़ी बात है। सासू माँ को मारने वाली ये बच्ची नहीं है। मतलब मारना है? क्या? तुमने क्या कहा नैनी? तिलोत्तमा माँ को कोई और मारेगी? मैंने ऐसा कहा क्या? शायद गलती से बोल दिया होगा। बच्ची का दूध पीने का टाइम हो गया है। बाप रे, खुद ही गलती करके खुद ही मुझे बचा लिया नैनी ने। थैंक गॉड। अरे बाप रे! ए दूर, जरा सोफा पकड़ो। आप मर्द है ना, ताकतवर भी हैं, खुद ही खींचिए। यहाँ ताकत की नहीं, हाइट की जरूरत है। ये काम मैं कर देता हूँ। ठीक है नंदी भैया। डम्मू दीदी, उस फ्लावर को वहाँ रख दीजिए। अरे बाप रे! हाँ। जगह बदलने से खूबसूरती पर चार चांद लग गए। घर खाली किया जा रहा है क्या दीदी? नहीं छोटी, खाली जगह को फिल कर रहे हैं। पर क्यों? बड़ी भाभी रास्ते में ही हैं। बड़ी माँ आ रही है? नैनी, खुशी होने के बजाय हैरान क्यों हो रही हो? उसको डर है कि उसके बहन को गाली गलौज किया जाएगा। हेलो, तुम लोग अगर आपस में ही बात करोगे तो कैसे होगा? हमसे नहीं बोलोगे? क्या बोल रहे हो? हाँ, खुद का बेटा बोल रहा है तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। दूसरों से क्लैरिटी पूछेंगी तो कैसे देंगे? बड़ी माता, गरम तेल कान में डालने के बाद कोई फल नहीं मिला। समझ तो पा रही हूँ कि ये चिल्ला रहा है, पर क्या कह रहा है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मुझे।
आज भी वही तेल डालना होगा लगता है। पूरा बॉटल डाल दो, दर्द ही खत्म हो जाएगा। नमो नम्मा, ललिता देवी जी आई हैं। इस तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। कैसी है बड़ी मौसी? जब से गायत्री की वो खबर आई है तब से मैं थोड़ी सी बेचैन हूँ। बड़ी भाभी का मूड ठीक नहीं लग रहा है। मूड बिगाड़ने वाली सुमन। आप आइए ना माँ जी, दीजिए, आइए आइए बैठिए बड़ी मौसी। बैठिए माँ। ललिता दीदी का हाथ नैनी क्यों देख रही है? शंकर शास्त्री जी की पोती को ये अभी तक भूली नहीं है। कुंडली देखना चाहती हो ना नैनी? नहीं बड़ी माँ, बस देख रही हूँ कि इन हाथों ने कितने बेसहारा लोगों की सहायता की है। हाँ, क्या बोल रहे हो? माँ का मजबूत हाथ कहाँ तक पहुँचा? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? जितना भी चिल्लाए सुनाई बहुत कम पड़ेगा तिलोत्तमा माँ जी को। बड़े भतीजे के भी कान काम नहीं कर रहे हैं भाभी जी। क्या हुआ है इन्हें? इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं दे पाएंगे। जब सुनाई नहीं देता तो कैसे बताएंगे? लॉजिक है बड़ी सासू माँ। वैसे आप अपने साथ में क्या लेकर आई हैं? एक तो नैनी भाभी ने बड़ी माँ के हाथ से वजन कम कर दिया है। और तुम कह रही हो कि उसमें क्या है? अगर ना बताऊं, ये गांठ अगर ना खोलूं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारी बीवी बचेगी। क्या कह रही हैं? बीच में इन दोनों को टपकना ही होता है। बड़ी भाभी जी इसमें क्या लेकर आई हैं, ये सिर्फ सुमन ही नहीं, हम सब जानना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने हम बहनों को जो संपत्ति दी है उसके कागजात में लेकर आई हूँ। औरत होकर भी हमने कड़ी मेहनत की है और वसीयत में हमें जो भी संपत्ति मिली है उसका अनुभव करने से पहले हमारे पास जो अनुभव था उससे हम बिजनेस वुमन बन गई और करोड़ों की संपत्ति बनाई। एक्सक्यूज मी दीदी, आपके हाव भाव से लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आपके बीच में कौन सी बात चल रही है और फिर उसमें क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रही। मैं आपको बाद में समझा दूंगी ना सासू माँ, आप परेशान मत होइए। इसकी उत्सुकता कम नहीं होगी। हासिनी, नंदीश्वर, इन लोगों के कान पकड़कर खींचो। अरे भाभी, कान खींचने का मतलब ऐसा नहीं है। तो फिर? हाँ, बड़ी मौसी का कहना है कि वो जो कह रही हैं उन्हें जरा समझा कर बताइए। आई सी। ये सबसे अच्छा हुआ जो आपने पहले बता दिया विशाल बाबू, वरना
दुलैया ऐसे झटका मारता कि वल्लभ नीचे ही गिर जाता। दीदी, दुलैया जरा रुई हटा दीजिए, फिर उन्हें समझाने की कोशिश करिए तो शायद समझ आ जाएगा। मैं समझ गया माता। बड़ी भाभी जी आप बता दीजिए। इसमें मेरी और मेरी बहन गायत्री की संपत्ति के कागजात हैं। आपने इससे पहले जो संपत्ति गवा दी, उस संपत्ति के अलावा गायत्री सासू माँ के नाम पर और भी संपत्तियाँ हैं सासू माँ। ओ, गायत्री देवी के संपत्ति के कागजातों के अलावा ललिता देवी जी के संपत्ति के कागजात भी हैं पुत्र। ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इन्हें बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं। करोड़ों की संपत्ति है फिर। तो अब इन्हें क्यों लाया गया है? तुम्हारी छोटी बहू ने जो कांड किया है उसके लिए लोग मुझे फोन पर फोन कर रहे हैं। ये छोटी बहन खाली पीली नहीं मरने वाली सासू माँ। इसने जो कांड किया, गायत्री देवी सासू माँ के बारे में पेपर में खबरें फैल रही हैं। इस वजह से उन्हें बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। ओ, ओ, ध्यान से सुनो पुत्र, तुम्हारी छोटी साली सुमन ने गायत्री जी के बारे में। अरे ये बात तो न्यूज़पेपर में आई थी ना। जल्दी कैच कर लिया वल्लभ ने। सुमन के मामले में ये शार्प रहता है। मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी बड़ी माँ। ऐसा प्रचार करना अच्छा काम कैसे हो सकता है? जब आप लोगों के ढूंढने से नहीं मिल रही हैं, तो कम से कम लोग कुछ पाने की लालच में उन्हें ढूंढेंगे ना हमारे लिए। सुमन, माँ के लिए हम खर्च करने में पीछे हटेंगे, सोच समझ कर बोल रही हो ना? भले ही मैंने गलत समझ लिया हो, लेकिन मेरे किए हुए इस काम में मतलब है। सुमन, कम से कम बड़ी माँ के सामने एक दायरे में रहकर बात करो। गुस्से में तो बात नहीं कर रही है, और सच कहूं तो मेरी बहन गायत्री के बारे में पता लगाने के लिए सुमन ने जो कुछ भी किया है वो अच्छा ही किया है। सब लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? हाँ, इन्हें क्या हो गया मम्मी? छोटी ने जो किया, बड़ी माँ कह रही है उसने अच्छा ही किया है। कैसे? खबर में आने का फायदा हुआ है। अरे अरे, बड़ी मौसी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? जरा कृपा करके इन्हें भी बता दीजिए मेरी अच्छाई के बारे में बड़ी माँ। इसने क्या अच्छा किया है भाभी? मेरी बहन गायत्री पुनर्जन्म लेकर इतने महीनों के बाद भी घर वापस नहीं लौटी। थोड़ी तो बेचैनी होगी ही ना। अब हमें लोग सवाल पूछेंगे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इससे परेशानी और बढ़ेगी। इसीलिए मैंने एक फैसला कर लिया है और इसे लेकर आई हूँ। नैनी, जरा खोलो इसे। ठीक है माँ जी। नैनी क्या कर रही है? वेट सासू माँ, देखिए। हम दोनों बहनों की ये करोड़ों की संपत्ति बिना औलाद के हम लोग क्या करेंगे? अगर विशाल के नाम पर लिखना चाहूं तो कहेगा रहने दीजिए बड़ी मौसी, उसने पहले भी मुझसे ऐसा ही कहा था। आज मैं ये संपत्ति के कागजात क्यों लेकर आई हूँ? तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं वो किससे दूंगी। किसी दिन आ चाहेंगी आप ये? तुमने बहुत अच्छा काम किया है सुमन। यानी मुझे दे देंगी? शायद उल्लू जी के नाम पर लिखकर ही जाएंगे आज ये। गायत्री के बारे में इस तरह प्रचार करने की वजह से
मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए जब तक मेरी बहन इस घर में वापस नहीं आ जाती, तब तक हम दोनों बहनों की ये संपत्ति नैनी और विशाल ने जिसे गोद लिया है, उस गायत्री के नाम लिख रही हूँ मैं। ये लोग सब शॉक में क्यों है मम्मी? इन्हें फिर से कान में बताओ। राजमाता यानी ललिता देवी जी की संपत्ति, गायत्री सासू माँ की संपत्ति, दोनों की संपत्तियाँ एक ही नाम पर। वो कोई और नहीं, जो गया शास्त्री जी की पोती गायत्री के नाम पे बड़ी माँ लिखने जा रही है। सब उसके नाम पे होगा। उस अनाथ बच्चे के नाम। शट अप। दोबारा ऐसा मत बोलना तिलोत्तमा। शायद सुन नहीं पा रही होगी माँ जी। बड़ी मौसी अगर ध्यान देंगी तो उन्हें मतलब समझ आएगा डम्मू दीदी। गायत्री के नाम के आखिर में देवी लगा देने से मेरी बहन का नाम आ जाता है। आज नहीं तो कल आपकी बहन यानी मेरी दीदी ने जिन्हें जन्म दिया वो गायत्री सासू माँ वापस आ जाएंगी तो? तब तक संपत्ति गायत्री के नाम पर ही रहेगी सुमन। मैं लोगों से यही कहूंगी कि वो मेरी बहन गायत्री देवी ही है। इसीलिए कल सही समय देखकर इसका पुनः नामकरण करके करोड़ों की संपत्ति इसे देकर मैं इसे राजकुमारी बनाऊंगी। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ तैयारियां होनी चाहिए। नैनी, ये कागजात संभाल के रखना। ठीक है माँ जी। कैसी जिंदगी होनी चाहिए और कैसी बन गई। किसको सुना रही हो तुम? उनके पास जाकर कहोगी ना तो दांत टूट जाएगी तुम्हारी। आप मारोगे तो नहीं? मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तो आपको ही बोल रही थी। सुनो, तमाशा मत करो। मेरी जिंदगी कहाँ आसान है, आप तो हमेशा सीरियस ही रहते हैं। अब मेरी जिंदगी को क्या हो गया, इस बकवास की वजह जान सकता हूँ मैं? आपने तो बहुत पढ़ाई लिखाई की है। किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे होते तो सालाना 1 करोड़ से कम आपको नहीं मिलता। सैलरी से बढ़कर सेटिस्फैक्शन होता है। इस बच्ची को गोद लेने में भी खुशी है आपको? और गहराई से समझा सकता हूँ शायद। अब सुकून से कोई जॉब भी तो कर सकते हैं, पैर पर पैर रखकर जी सकते हैं। वो सब ना करके इस बच्ची को गोद में लेकर जिंदगी जी रहे हैं। तो तुम पाना क्या चाहती हो वो भी बता दो सुमन। तुम्हारी गोद ली हुई इस बेटी को गोद में लेने से बोनस देने वाले हो मेरे पति को। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? हे, बस करो। सुमन, ये इस बच्ची का चाचा है, यानी पापा के बाद वो पापा, छोटा पापा। ये इस बच्ची के चाचा हैं यानी छोटे पिताजी, लेकिन मुझे इसकी चाची वाची मत बनाइए। तुम्हारे अलावा सभी लोग गायत्री को मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? ललिता माँ जी ने अपनी संपत्ति इस बच्ची के नाम कर रखी है ना। गायत्री नाम पर नहीं सुमन, गायत्री देवी के नाम पर कर रही हैं। इसको समझ नहीं आएगा ब्रो। संपत्ति इसको नहीं मिली है ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है। लालच तो आपको हो रहा है। मुझे? हाँ, इस बच्ची को संपत्ति मिलने वाली है ना, इसीलिए तो इसे गोद में लेकर घूमते रहते हैं। अगर अपना मुंह बंद करके यहाँ से नहीं गई ना तो एक थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। बच्ची को मुझे दो। ब्रो, आप इसकी बात का बुरा मत मानना।
बात वो नहीं है। बेवजह ही तुम दोनों के बीच ये दीवार बन रही है और साथ ही इस पर झूठा आरोप भी लग सकता है। दो मुझे। हे, कोई बात नहीं, दो मुझे। देखा ना तुमने, ब्रो भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जब विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वफादारी क्यों करते हैं? सुमन, जबान पे लगाम रखो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती हो दीदी? बदतमीजी तुम कर रही हो या मैं? तुम। हे, इसके पास बोलने की अकल नहीं है क्या? तुम जाओ यहाँ से पहले। रुकिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ललिता माँ जी और गायत्री देवी सासू माँ दोनों बहनें हैं। उनमें से एक की जान गई और उसका पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन वो बच्ची जन्म लेने के बाद कहीं खो गई है। उनके बारे में अभी तक पता नहीं चला और ललिता माँ जी अचानक से अपनी संपत्ति उसके नाम कर रही है। और तुम्हें उससे क्या? मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। अब गान्वी को भी तो इन लोगों ने ही जन्म दिया है। अब इसे गोद लेने से वो उसकी बड़ी बहन बन गई। ये दोनों बहनें अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम दोनों ऐसा क्यों नहीं कर सकते दीदी? हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब से हम एक घर की बहुएं बने हैं तब से तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है। अगर तुम नैनी की बातें मानती तो शायद तुम्हारी इच्छा पूरी की जा सकती थी। क्यों जीजा जी? हम बहुएं बनी तो बहनों जैसी नहीं रह सकती क्या? रह नहीं सकती? जैसा तुम बोल रही हो मैं भी बोलता हूँ। मेरी माँ और ये तिलोत्मा माँ दोनों सौतन हैं। ये बस कहने से ही बहन हो सकती हैं, लेकिन है नहीं। मुझे याद है कि जब मेरी माँ जिंदा थी तिलोत्मा माँ ने उन्हें कभी दीदी नहीं कहा। वो चांस बड़ी माँ ने कभी नहीं दिया। उनके गुजरने के बाद वो स्थान मेरी माँ ने ले लिया, लेकिन संपत्ति नहीं ले पाई। तिलोत्मा सासू माँ ने इनकी परवरिश करके इनको बड़ा किया, समझी? फिर भी उन्हें 5 पैसे की संपत्ति नहीं मिली। तुम इस तरह से करके चाहे जितने रिश्ते बना लो, तुम्हें भी किसी भी तरह की कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। और ये फैसला हम कब का कर चुके हैं। सुमन, तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। तुम इस तरह झगड़ा करना बंद करके अच्छे से रहना सीखो, और जिस दिन विक्रांत तुम्हें समझेगा और जब तुम भविष्य में फिर से माँ बनोगी तो तुम्हें भी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। सही कहा ना नैनी? हाँ साहब जी, इसका व्यवहार हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, ये कभी भी नहीं सुधरेगी। चलिए चलते हैं। जीना छोड़ दो तुम, इसी लायक हो तुम। मैंने ऐसी बातें क्यों बोली? मेरा प्लान क्या है ये आप लोग नहीं समझोगे। कोई बात नहीं, स्वामी जी नींद से उठ गए ना? मैं सोया नहीं था, ध्यान कर रहा था। क्या बोल रहे हैं मम्मी? स्वामी जी। क्या बात है वो बताओ तिलोत्तमा। आप जरा और जोर से बोल सकते हैं क्या? क्या बात है वो बोलने के लिए कह रहा हूँ मूर्ख। ध्यान से सुन। बहरा होने का नाटक कर रहा है। मम्मी, स्वामी जी सीरियसली कुछ बोल रहे हैं। स्वामी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपको बताना भूल गए कि कल से हम कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ है? यही पूछ रहे हैं ना कि क्या हुआ है? मैं समझ गई स्वामी। कल हमने एक प्लान बनाया और उसी की वजह से ये हुआ। नैनी ने कान में तेल तो डाला लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, एक गाना गाकर सुना दीजिए ना, शायद मैं सुन सकूं। अल्प बुद्धि वाले अज्ञानी के लिए जो कुछ भी कहा जाए कम ही होगा। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, कम से कम मुझे देखकर तो हमारा कुछ भला कीजिए स्वामी जी। ठीक है। क्या बड़बड़ा रहे हैं?
जरा अपना सर झुकाओ। हैं? मम्मी, ये ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं कर रहा हूं वैसा करो। इधर आओ। ओह, एक तरफ से झुकाने के लिए कह रहे हैं। गुदगुदी हो रही थी। अब मम्मी तुम भी जाओ, जाओ। मम्मी गुदगुदी लग रही है ना? मम्मी मुझे बहुत गुदगुदी हुई। तुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे क्या? मम्मी मम्मी कैसा लगा मम्मी? कैसे बोलूं कि अच्छा लगा? मम्मी मैं सुन पा रहा हूँ अब। हाँ वल्लभ, मैं भी तुम्हारी बात सुन सकती हूँ। हम तो आपके ऋणी बन गए स्वामी जी। अब मुझे बताओ क्या हुआ था? कान की वजह से वो बात करना तो भूल ही गए स्वामी जी। उस ललिता दीदी ने हमारे दिल पर वार किया है। अरे वो सारी संपत्ति उस अनाथ बच्ची गायत्री के नाम लिखने वाले हैं स्वामी। इतनी आसक्ति क्यों है तुम्हें? ऐसा फैसला लेने की वजह जानने की कोशिश नहीं की? पूछने से पहले उन्होंने खुद ही बता दिया कि गायत्री नाम के पीछे देवी लगा देने से वो अपने आप गायत्री देवी बन जाएगी और इसी तरह से सारी संपत्ति वो उसके नाम लिख देंगी। अरे वैसे भी उस बच्ची के नाम पे कर देने से कुछ फायदा भी नहीं है। और अगर गायत्री बड़ी माँ वापस भी आ गई, उसके बाद ये जो बच्ची है इसके नाम पर जो 10 करोड़ रखा है ना, सिर्फ वही इसका रहेगा और बाकी सब लौटाना पड़ेगा। और अगर गायत्री देवी नहीं आई तो? वो क्यों नहीं आएगी? मेरी मम्मी को तो वही ऊपर भेजेगी ना। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। दरअसल इस गायत्री पर ललिता देवी इतनी दया क्यों दिखा रही है, जानने की कोशिश करो। तो अब हम क्या करें? ललिता देवी के शरीर के खून से ये जाना जा सकता है कि दोनों का आपस में नाता क्या है। ऐसे कैसे होगा मम्मी? मैं हूँ ना वल्लभ, ऐसी चोट मारूंगी कि वो अपना ही खून देखकर भूल जाएगी कि गायत्री के नाम संपत्ति करनी है। ऐसा कोई दिन नहीं जब हम मुसीबतों का सामना नहीं करते। और तुम तो लैपटॉप को हारमोनियम की तरह इस्तेमाल करती हो। हफ्ते में 5 दिन काम करती हो, बाकी 2 दिन छुट्टियों पर रहती हो। हाँ, और क्या हाल चाल है? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सासू माँ का क्या, उनकी तो चर्बी चढ़ी हुई है। एक और बात जानती हो, कल से उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, नित्या, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? रखती हूँ, बाय। क्या बात है? मैं किससे बात कर रही थी ये जानना चाहती हैं? मेरी फ्रेंड नित्या ने कॉल किया था।
सड़ी हुई शक्ल बनाकर क्या सुन रहे हैं डोंगरी राजा? ओह, आप लोग तो सुन नहीं पाते हैं ना, इसलिए आप लोग को देखकर भी शौक नहीं लगा मुझे। देखना चाहती है ना नृत्या पेड़ू? फोन नंबर देख लीजिए। तेरे मुंह में डंडे घुसेड़ दूंगी। हंस क्यों रहा है बे? तू ऐसे हंस रहा है जैसे सदियों बाद भीख मांगने पर तुझे 10 रुपए किसी ने दया करके दे दिया हो। क्या लुक है तेरा, क्या लुक है। आपको भी गाली सुनना है क्या? एक बार प्लीज तो कहिए, तब मैं आपको इतनी सारी गालियाँ दूंगी कि आप सुन ही नहीं पाएंगे। हाँ, आपको नहीं तो और किसको बोल रही हूँ पापी सासू माँ? सुन नहीं पा रहे हो इसलिए मन कर रहा है दिल खोल के गालियाँ दूं, उसके बाद 2-4 थप्पड़ मार के ऐसे फेंक दूं कि आप लोग कभी मेरी जिंदगी में आए ही ना। लेकिन अभी तो मेरी किस्मत में सिर्फ गालियां देना ही है। अब किस्मत का क्या कर सकते हैं? अभी मुझे आप लोगों को गाली देकर ही अपना मन भरना पड़ेगा। मम्मी, हर बात पर मम्मी मम्मी क्यों करते हो? शर्ट का बटन खोलकर किसी छपरी की तरह घूमने वाला कोई पोपट कहीं का है तू। लगता है कुछ ज्यादा ही बोल रही हो हासिनी। मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन जितना भी गैस करना है कर लीजिए, गैस तो नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसा लगता है। ऐसा नहीं लगेगा तो और कैसा? आप लोग सुन नहीं पा रहे हो? हाँ? सासू माँ, आपको सुनाई? तू मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी, हाँ? और मेरी मम्मी से तू तड़क करेगी। टेस्टिंग राजा, मुझे लगा मेरी गाली सुनकर शायद आपको सुनाई देने लगे। ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो तुम्हारे दिल में इतने बुरे भाव हैं हमें लेकर? देखिए राजा, अगर नीचे गिर गए तो मेरी कोई गलती नहीं होगी, पहले ही बता रही हूँ। सॉरी राजा, सॉरी सासू माँ। कहाँ भाग रही हो? तुम्हारे बाल काट कर मैं। इन लोगों को सुनाई दे रहा है, ये बात सभी को बता देना होगा, वरना वो लोग भी मेरी तरह फंस जाएंगे। सॉरी सासू माँ, सॉरी, आगे ऐसा नहीं करूँगी, माफ कर दीजिए। रुको, सॉरी। सुमन, छोड़ो मुझे। सुमन छोड़ो। सुमन बाबू, छोड़ो मुझे। सिर्फ मुझसे मत पूछे बुआ जी, सबसे ही पूछिए। अरे मैंने गलती से पूछ लिया, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे पूछ लिया? जो है वही तो आपने पूछा ना। ललिता भाभी को पता चलेगा तो चुप नहीं रहेंगे। बड़ी सासू माँ हमें कंपनी का नाम सौंप कर बाहर गई हुई हैं। तुम दोनों बाहर से अंदर आ गए? इनका काम ही क्या है, दिन भर घूमते रहते हैं। तिलोत्तमा सासू माँ और जेजी यहाँ आ गए हैं, अच्छा हुआ। अब पूछिए अब बुआ जी। तुम सुनती क्यों नहीं हो? बुआ, पैसे वगैरह चाहिए क्या? तीनों टाइम का खाना देते हो, हफ्ते में एक बार जेब खर्च भी देते हो, अब कुछ और मांगना गलत होगा। ये बात नहीं है।
जब तुम इन्हें साथ लेकर आई हो, जरूर इसमें तुम्हारा भी बेनिफिट होगा। एक पहले उसे बोलने तो दो। बुआ जी बोलिए आप। ओहो, मेरा वक्त खराब था, इसलिए मैंने सुमन को एक बात बताई। अगर कोई खास बात है तो बड़ी माँ के आने के बाद बात करते हैं। नहीं बहू नहीं, बड़ी भाभी है इसीलिए हम लोग भी अभी तक ठीक ठाक हैं। ए, तुम जल्दी बताओ बुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई बात ही नहीं है तो सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। हासिनी, बात बताओ ना। बुआ, अगर कोई जरूरी चीज चाहिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। विशाल पूछ रहा है, फिलहाल ललिता भाभी घर पर नहीं है। अब तुम ही पूछो, क्या पूछना चाहती हो? नैनी, गानवी को तुम लोगों ने जन्म दिया, लेकिन बड़ी दीदी ने तो अपने खून की वारिस को नजरअंदाज करके अपनी संपत्ति और कंपनी की जिम्मेदारियों को इस गोद ली हुई बेटी गायत्री बेटी को सौंप दिया। मैंने बस गलती से सुमन को ये बोल दिया कि अगर राजकुमारी ही बनाना है तो गानवी को बनाना चाहिए ना।